हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान रखनी है आप लोगों को। सो गाइस, अगर आप में से कोई कैंडिडेट AIB-19 का एग्ज़ाम दे रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है, सो प्लीज़ अपने रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आप लोगों को AIB-19 एग्ज़ाम देना है। बिकॉज़ 25th के बाद जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकोगे। आप लोग सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा और कोई डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। कहीं आप लोगों को ये लग रहा हो कि हमारी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, फिर हमें जो है और टाइम मिल जाएगा। जो भी अभी जिनको ये रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि जो अभी 5 ईयर्स जो 5th ईयर में कैंडिडेट्स हैं जो अभी AIB-19 देंगे, या फिर जो LLB कैंडिडेट्स हैं, सो गाइस आप लोगों के लिए भी सेम ही डेट है। ऐसा कोई कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई अलग से शेड्यूल नहीं बना रखा आप लोगों के लिए कि अलग से कोई डेट दे रखी है आप लोगों को और उस डेट को ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है। नहीं, जो भी डेट है मेंशन की गई है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन की गई है और वही ऑफिशियल डेट है। उसी दिन जो है सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होना है। सो प्लीज़ अपना जो है लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उस पर प्लीज़ फोकस कर लीजिए। बिकॉज़ आप लोगों ने इतनी ज़्यादा एग्ज़ाम फ़ी पे की है ताकि बाद में आप लोगों को रिग्रेट फील ना हो। सो क्वालिफिकेशंस, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोगों को हम बता देते हैं क्या क्या ज़रूरत है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इस एग्ज़ाम के लिए। सो टू द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। सो कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। द एजुकेशनल विश टू बेसिकली जो है फॉर द लो ग्रेजुएट्स हु विश टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, उनके लिए जो लो ग्रेजुएट्स होते हैं। अब तो जो है जो 5th ईयर में कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो 10th सेमेस्टर में है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट उनकी जो है कोई बैक नहीं आई हुई होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके पास जो है LLB की या फिर उसके पास जो है BA LLB की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा अगर ये चीज़ें उसके पास नहीं हैं। ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी है या जो उसका लॉ स्कूल है वो PCI रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा और उसकी जो डिग्री है वो मान्य हो जाएगी। दिस कैन बी ईदर अ 3 years or 5 year इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 years या 5 year LLB इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम होना चाहिए। बार काउंसिल में एनरोलमेंट आप लोगों ने किया होना चाहिए। सो कैंडिडेट मस्ट एनरोल रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल। सबसे पहले जो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप यही फॉलो करना होता है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराओ स्टेट बार काउंसिल के अंदर। बाद में जो है आप लोग फर्दर स्टेप फॉलो करते हैं वो है AIB एग्ज़ाम। फिर आप लोगों को AIB एग्ज़ाम की जो डेट आती है तब आप लोगों को AIB एग्ज़ाम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। दिस मीन्स दैट दे मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ प्रोविजनल परमानेंट एनरोलमेंट। सो इससे जो है आप लोगों को एनरोलमेंट एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर आप लोगों को AIB एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है डालना होता है जब भी वहाँ पर पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों के पास जो है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो नहीं है तो आप लोग जो है ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो आप लोगों को वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालना होता है। ठीक है। सो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना था। और गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप लोगों को रिमाइंड कराना था कि जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की सॉरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, वो आप लोगों की एंड होने वाली है 25 अक्टूबर को। सो प्लीज़ अपना जो जितना जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा लीजिए। ठीक है। सो